शुमाली कर्नाटक के हुबली में मारूफ शायर वली कर्नाटकी का दूसरा शेरी मजमुआ ज़ाफ़रान का रस्म इजरा अमल में आया। साबिक वज़ीर अब्दुल हकीम इंडसगिरी के हाथों इस किताब का रस्म इजरा किया गया। इस मौके पर कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के साबिक चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल करीम, एजुकेशनिस्ट MM मलगी, शायर कामिल कलादगी, समाजी कारकुन मज़हर खान, प्रोफेसर मुल्ला, शफ़ी मुद्दबहाल, खालिद जमादार, अलहक पठान के अलावा कर्नाटका स्टेट उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन डॉक्टर कदीर नाजिम सरगिरो और मारूफ समाजी कारकुन महेंद्र सिंघी के अलावा कई अहम लोग इसमें शरीक रहे। बुजुर्ग शायर वली कर्नाटकी का पहला शेरी मजमुआ 2008 में मिसरे 2-4 मंजर आम पर आया था। 12 साल बाद वली कर्नाटकी ने अपने दूसरे मजमुए को शाया किया है। उर्दू ज़ुबान एक आलमगीर ज़ुबान है। और उर्दू ज़ुबान शुरू में हमारे दक्कन से शुरू हुई। पहला दीवान जो है कुली कुतुब शाह के जानिब से दीवान निकला और उर्दू के पहले शायर औरंगाबादी सिराज वली कर्नाटकी ही थे। उसके बाद ये ज़ुबान एक पत्थर की जैसी थी, उसे तराशा गया, उसे एक हीरा बनाया गया। उसके बाद मीर तकी मीर, गालिब, ज़फ़र, शौक़, ज़ौक़, शिफ्ता, रिख्ता, तिश्ना ऐसे शोरा पैदा हुए। मोमिन, दाग, ये शोरा पैदा हुए और उससे उर्दू तकरीबन 300 साल में उभरी और आम ज़ुबान बनी। आज इस मुल्क में, इस सूबे में इस ज़ुबान को दबाने की कोशिश जो की जा रही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो ज़माने के साथ साथ हमें भी तरक्की करनी है, ज़ुबानों को सीखना है। अंग्रेज़ी पढ़नी है, दूसरी कन्नड़ा पढ़ना है, पढ़ें। हम किसी ज़ुबान, क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, बसते हैं। हमारे मुल्क में भी 30 डिस्ट्रिक्ट है। अब साउथ में अगर जाएंगे, जुनूब में जाएंगे तो तमिलनाडु है, उड़ीसा है, बंगाल है और मलबार है, आंध्रा है। वहाँ पर मुकामी ज़ुबान बोली जाती है, तो हम भी वो ज़ुबान सीखते हैं और बोलते हैं और उसमें भी हम लोग हिस्सा लेते हैं। हमारी भी वहाँ पर अदब के एतबार से किताबें छपी हैं, शोरा भी हैं, उदबा भी हैं। हम लोग ज़ुबान के किसी तरह के पाबंद नहीं हैं। इसलिए हमारे भाइयों से, नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि उर्दू को न छोड़ें। दूसरे ज़ुबानों को सीखने के साथ साथ अगर आप मीडियम चेंज करते हैं तो मकान में या गली में मदरसा कायम करके उर्दू ज़बान को सीखने की भरपूर कोशिश करें। और दबाने वाले तो ऐसा दबाते रहते हैं, ये दबने वाली ज़ुबान नहीं है। कौम के साथ साथ उर्दू भी फूलेगी फलेगी। इससे पहले जो मेरी किताब आई थी 2008 में, उसका नाम था मिसरे 2-4 और ये 12 साल के बाद अब आई है। उसका नाम है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान के लुग़वी माने हैं केसरी रंग का एक फूल जो बहुत खुशबूदार होता है। तो मैं ऐसी किताब को कि जिसकी वजह से अदब के गलियारों में खुशबू महकेगी, ये है मेरा असल मतलब। इसलिए उसका मैंने नाम रखा ज़ाफ़रान। और इससे पहले आपकी कितनी किताबें आप शाया की? एक ही किताब आई मेरी, उसका नाम था मिसरे 2-4। वो 2008 में आई थी। और इस किताब से आप जो है आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैसेज ये है कि भाईचारगी का मैसेज हमारा सबसे पहले है। और उर्दू जो हिंदुस्तान की ज़बान है, यहीं पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी और यहीं से उसने तरक्की की। और ये हमारी आज़ादी में एक मजबूत ज़बान बनकर आगे आई। और आपको, अगर आप उर्दू का मुताला करेंगे तो देखेंगे कि उर्दू में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन
क्या सिख, सबों ने जो है अच्छे से अच्छा पैगाम दिया है आज़ादी का, और तब कहीं जाकर हमें हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। हकीकत में कुछ ही लोग जो हुबली में उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले बचे हैं, बिलखुसूस शोरा, उनमें मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहूँगा। एक तो हमारे वली कर्नाटकी हैं, दूसरे कामिल कलादगी साहब हैं। इनकी किताब का इजरा हकीकत में आज अमल में आना इस बात का सबूत है कि आज भी शहर हुबली में मयारी उर्दू और उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। गो के मजमुआ बड़ा मुख्तसर सा रहा, खिलाफ तवक्का अच्छी कामयाबी रही आज के इस रस्म इजरा की। मैं ये एक बात कहना चाहूँगा इसके ताल्लुक़ से, इस किताब के ताल्लुक़ से, कि हकीकत में आज की इस खूबसूरत शाम में कि ज़ाफ़रान की जो रूनुमाई हुई वो शहरियान हुबली के लिए वाकई एक फ़ख्र की बात है। वली कर्नाटकी साहब की शख्सियत और कामिल कलादगी साहब की शख्सियत, ये 2 अशख़ास हुबली में आज तबर्रुकन मौजूद हैं जो सही मानों में उर्दू शायरी के तर्जुमान हैं। आने वाले दिनों में मुझे पता नहीं क्या होगा उर्दू का। ये बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, ये ज़ुबान जो उरूज पर थी पहले कभी हुबली में, आज सिसकती नज़र आ रही है। मुझे अच्छा लगा ख़ास करके हमारे वली कर्नाटकी साहब की जो कुछ अशार इस किताब से मैंने जिससे मैं बहुत मुतासर हुआ, उन्होंने हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से जो कहा है, इस मुल्क के ताल्लुक़ से, किसकी नज़र लग गई संतों की ज़मी को, हर आदमी नफ़रत की ज़बान बोल रहा है। नफ़रत की ज़बान जो लोग बोलने लगे हैं, ये मोहब्बत भरे इस मुल्क में मोहब्बत की ज़ुबान बोलने वाले लोग जब नफ़रत की ज़ुबान बोलने लगें तो मैं समझता हूँ अदब यकीनन मैं घुटन महसूस करने लगता है। नफ़रतें ही हर तरफ, हम भी कैसे दौर में पैदा हुए। हकीकत में ये पछतावा है इस दौर में पैदा होने का। वली कर्नाटकी साहब की ज़ुबानी मुझे वाकई तकलीफ़ पहुँचाने वाली बात है। हम तो क्या सारा ज़माना यही कहता है वली, वो महज़्ज़ब हैं जिसे बोलना उर्दू आए। तो फिर उर्दू ज़ुबान ये तहज़ीब से जुड़ी हुई ज़ुबान, मोहब्बतों की ज़ुबान, जिस अंदाज़ में आज ये दुश्मनी का शिकार हो चुकी है, हसद का शिकार हो चुकी है, उसके लिए हमें अफसोस करना चाहिए। ऐसे लोग भी जो है बहुत कम मौजूद हैं अब, ख़ास करके बक़ौल वली कर्नाटकी, ढूंढोगे हमें कल तो मैसर नहीं होंगे, उन्होंने कहा है। इसी तरह का एक शेर मैं जो क़मर जलालाबादी ने कहा था, लाजिम है ज़माने को करे क़द्र हमारी, हम लोग क़मर लौट के आया नहीं करते। वली कर्नाटकी साहब का दूसरा शेरी मजमुआ ज़ाफ़रान, जिसका इजरा जनाब अब्दुल हकीम इंडसगिरी साहब के दस्ते मुबारक से अमल में आया। और इससे पहले पहली किताब थी उनकी मिसरे 2-4, तो दोनों किताबें आप साहिब किताब बन गए हैं, खालिक़ 2 शेरी मजमूए के। वैसे वली कर्नाटकी साहब हमारी इस रियासत के बहुत ही मुअज़्ज़ज़, मारूफ़, कोहना मश्क शायरों में उनका शुमार होता है। और मैं और उनका साथ उनकी सोहबत कई अरसे से है, उनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। और हमारी जो शेरी सफ़र शुरू हुआ वो बहुत बाद में हुआ। वली कर्नाटकी साहब मेरे से भी सीनियर हैं इस मैदान में और बहुत अच्छे शायर हैं वो, और उनका कलाम कई रसायल में शाया भी हो चुका है।
और कई रियासती और बैनुल रियासती मुशायरों में भी वो शिरकत कर चुके हैं। और मैं चाहूँगा कि उनकी किताब की खूब पजीराई हो, अदब नवाज हजरात उसे हाथों हाथों लें और खूब सराहें। अलविदा।